नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 27 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने फिलहाल किया बड़ा ऐलान। जी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी वाले बयान पर कहा शायद उन्हें बचपन में लाल मिर्च खाने की आदत हो। इस बीच कई बड़े बातें कही हैं। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी को फीडबैक, जी हाँ अंदरूनी फीडबैक मिला है पश्चिमी यूपी से। लंबा चला किसान आंदोलन तो खिसक जाएगी 2022 की सरकार। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल भाजपा को हराने के लिए अखिलेश से हुई बात, शिवपाल यादव ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल गुलाघाटी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। शिवपाल और अखिलेश एक होने की बात। तीसरी बड़ी खबर में चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल वाराणसी में मिली कांग्रेस पार्टी ने SY को बड़ी जीत, प्रियंका गांधी गदगद, ट्वीट करके इशारों में सरकार पर भी निशाना साध दिया है। इस बीच गर्मी में बदल रहे किसान आंदोलन के रंग, अब कपड़े के टेंट में बैठेंगे किसान, पानी के लिए लगाएंगे RO। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। इस बीच सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे। उन्नाव केस को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लाल टोपी वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव निकले आप 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया बड़ा ऐलान। बोले शायद योगी बाबा को बचपन में लाल मिर्च ज़्यादा खाई होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे SP चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाल टोपी पर दिए गए बयान पर योगी कहा है कि योगी जी ने बचपन में लाल मिर्च खा ली होगी, इसलिए लाल टोपी से डरते होंगे। अखिलेश ने कहा है कि लाल रंग क्रांति की निशानी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरीके से फेल हो गई है। युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान व व्यापारी सभी का सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के संकल्प पत्र को भूल चुके हैं। अखिलेश ने कहा है कि पिछली बार समाजवादियों ने विंध्य क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया था, तब सरकार बनी थी, इसलिए हम सब एक बार फिर से विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे। तो इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अपडेट, बीजेपी को फीडबैक, लंबा चला किसान आंदोलन तो खिसक सकता है वोट बैंक। जी हाँ, कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बाद अब आ रही ज़मीनी रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बारे में रिपोर्ट दी है और कहा है कि फिलहाल अगर प्रदर्शन चलता रहा तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं होगा और सरकार के लिए ये महंगा पड़ जाएगा। आपको बता दें, इस बीच पश्चिमी यूपी में संजीव बालियान लंबे समय से खास करके किसानों के बीच जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के केंद्रीय मंत्री का विरोध हुआ, ये सारी बातें हरियाणा से कई जाट सांसद और पश्चिमी यूपी से कई जाट सांसदों ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि अगर 2022 में सत्ता में फिर से वापस लौटना है तो कृषि कानून, खास करके इस काले कानून को रद्द करना ही होगा, वरना बड़े पैमाने पर निचले स्तर पर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पश्चिमी यूपी में। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं तरीके से सरकार को बड़ा फीडबैक मिल चुका है 2022 चुनाव को लेकर और ख़ास करके किसानों के गुस्से का। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों रोजगार मांगने पर सरकार ने भाजी लाठियां, पूर्व IAS बोले युवा हर लाठी का जवाब देगा, सूट समेत लौटा देगा योगी जी। जी हाँ, दरअसल एक तरफ जहां दिल्ली में किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ देश के बेरोजगार युवा भी मोदी सरकार से रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। बीते कुछ दिनों से देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोशल मीडिया पर भी मोदी रोजगार दो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, जिनमें 50 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। दरअसल PM मोदी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं को 2.5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन PM मोदी ने देश के विकास और तरक्की के नाम पर सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी बीच खबर सामने आई है कि यूपी के प्रयागराज में रोजगार की मांग कर रहे आक्रोशित युवाओं को यूपी पुलिस ने खदेड़ दिया और इस दौरान पुलिस द्वारा 7 छात्राओं को हिरासत में लेकर 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, पूर्व रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है कि फिलहाल जब छात्रों पर लाठियां चलने लगे, समझ लेना सत्ता के दिन लद गए हैं।
इलाहाबाद जिंदा शहर है और हर लाठी का जवाब सूद समेत लौटा देगा योगी जी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर, भाजपा को हराने के लिए अखिलेश से हुई है बात, शिवपाल यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल बुलंदशहर गुलघाटी क्षेत्र के मिट्टी पर पेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शुक्रवार को एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार में देश में रामराज तो आया नहीं, इसके उलट भ्रष्टाचार और महंगाई जरूर बढ़ गई है। भाजपा को प्रदेश से हटाने के लिए अखिलेश यादव से बातचीत हो गई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा झूठे वायदे कर सत्ता में आई है, सब भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे को भूल गई। प्रदेश में अच्छे दिन और राम राज्य आने के बजाय हत्याएं बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है, अभी भी काला धन वापस नहीं लाया गया है और 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में नहीं आए हैं। नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। भाजपा देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, शिवपाल यादव ने ऐलान किया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर का दावा, 2022 में बनेगी हमारी सरकार, नहीं चलेगा भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड। दरअसल यूपी के आजमगढ़ में भागीदारी जनसंकल्प मोर्चा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की टोपी वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि फिलहाल चलो, कम से कम उन्हें हमें कमज़ोर जो बताते थे उनको हमारी ताकत से अब डर लगने लगा है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा राजभर ने दावा किया है कि इस बार भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर लगातार लगे हुए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। गर्मी में बदल रहे किसान आंदोलन के रंग पे इस कपड़े के टेंट में बैठेंगे किसान, पानी के लिए लग रहा है आरओ। जी हाँ, तेजी से बढ़ रही गर्मी का असर किसान आंदोलन पर भी दिखने लगा है। किसानों के पड़ाव में कई स्थानों पर जहां पानी के लिए जगह आरओ सिस्टम लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बहादुरगढ़ के नए बस अड्डे के नज़दीक प्लास्टिक के लगाए गए छोटे छोटे टेंट की जगह कपड़ों के बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर नए बस स्टैंड के सामने टेंट सिटी में भी बढ़ते तापमान के वजह से बदलाव देखा जा रहा है। तो दोस्तों, किसानों का कहना है कि हम टेंट लगाएंगे, पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे, एसी तक लगवाएंगे, लेकिन किसान आंदोलन को वापस नहीं लेने वाले हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है सिंघू बॉर्डर से, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर बोले निहंग सिंह बनाएंगे अपनी नई राजनीतिक पार्टी, अगले पीएम राष्ट्रपति होंगे किसान। जी हां, दरअसल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसानों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 93 दिन में प्रवेश कर गया। और इस बीच सिंधु बॉर्डर से एक वीडियो जारी हुआ जिसमें निहंग सिंह नेता बाबा राज सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल जो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उसकी पंजाब में फिल्में नहीं चलने देंगे और इसे पंजाब में घुसने नहीं देंगे। जो राजनेता किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं करेगा उसको पंजाब में राजनीति भी नहीं करने देंगे। तो निहंग सिखों ने ऐलान किया। और इस बीच उन्होंने कहा है कि निहंग सिख अब आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री भी किसान होगा, इस देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी किसान होगा, क्योंकि अब किसान आंदोलन कूद पड़ा और किसान अपनी अलग पार्टी भी बनाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते। फिलहाल उन्नाव केस में अच्छी खबर है कि इलाज करा रही तीसरी पीड़िता ठीक होकर घर पहुंची। गांव वालों ने फूल और मालाओं से स्वागत किया है उसके। जी, दरअसल यूपी के उन्नाव जिले के असोड़ा कांड की तीसरी पीड़िता स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गई। और पिछले हफ्ते उन्नाव के खेत में 3 लड़कियां चेतावस्था में मिली थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई और तीसरी के कानपुर में इलाज चल रहा था। होश आने के बाद मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल में बयान भी ले लिया था। सोहा कांड में बचने वाली बाबूराहा गांव की तीसरी पीड़िता का कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। शुक्रवार को स्वस्थ होकर घर पहुंच गई। पीड़िता को पुलिस सुरक्षा में घर पहुंचाया गया। गांव पहुंचते ही पीड़िता का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया है। इस बीच दोस्तों, आपको बता दें कि बबुराहा गांव की तीसरी पीड़िता को मंगलवार देर शाम होश आया था और जिसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने उसी दिन की पूरी कहानी भी बताई। लड़की ने मजिस्ट्रेट को बता दिया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। 2 लड़कियों की जान गई थी और लड़की का बयान दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। 294 सीटें हैं, 2 मई को होंगे। बंगाल की बात करें तो 27 मार्च को दूसरा चरण होगा
27 मार्च को पहला, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा 6 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल, पाँचवा 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल, सातवां चरण 26 अप्रैल, आठवें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। असम में बात करें तो प्रथम चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों में 2 मई की मतगणना होगी। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।